तुम्हारा जो ये सूखा ज्ञान था, ये प्रेम के बिना जो ज्ञान है वो सूखा है, पंगु है, और ज्ञान के बिना जो भक्ति है वो अंधी है। इसलिए तुम्हारी इस सूखे ज्ञान को प्रेम और भक्ति का पुट देने के लिए मैंने तुम्हें ब्रिज में भेजा। जिनको तुम अनपढ़ ग्वालिद समझते थे, आज तुम्हारा अनुभव, बोले अनपढ़ नहीं, वो देवगुरु बृहस्पति का जो चेला है उनके सामने अनपढ़ बन गया। ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसा अद्भुत ज्ञान कि वेदों का जो ज्ञान है वो भी नेति नेति करता है। वेद कहते हैं नेति नेति। और जो ब्रिज में मेरे गोविंद की लीलाओं की वाणियां हैं, उसके बाद लिखा जाता है इति इति। एक बार काशी में एक विद्वान गंगा के तट पर खड़े थे और एक ब्रिजवासी गंगा स्नान करते हुए बोल रहा था, वेदात् परा द्वयक्षरा विद्या परा द्वयक्षरा। अब वो जो विद्वान है, उनकी तो व्यासपीठ देवाचार्य की उपाधि, लोग उनसे अपना शंका का समाधान करने आते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम ये वेदांत परा द्वयक्षरा क्या है। संतों ऋषि मुनियों के पास भ्रमण किया, ये प्रश्न लेकर के गए, कोई नहीं बता पाया कि वेदों के बाहर क्या है, वेदों के ऊपर क्या। ब्रिज में पहुंचे, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में किसी ने बताया। वहां गए और उनको बोले कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, ये मेरे मन में शंका है, वेदात् परा द्वयक्षरा। बोले आप इतना लंबा सफर करके आए हैं काशी से, आप यमुना स्नान करें, कुछ बाल भोग करें, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जब वो चलते थे तो 16 बैलगाड़ियां ग्रंथों की उनके साथ चलती। यमुना स्नान करके बाल भोग किया, उन्हें तड़फन हो रही है, मेरे प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं पाया, अब तो मुझे मिले। और हरिवंश महाप्रभु जी अपने ठाकुर के लिए भोग बनाने लगे। जब भोग बनाने में व्यस्त थे, बोले आप बाल भोग करके थोड़ा विश्राम करें, मैं ठाकुर का भोग बना लेता हूँ। बोले हाथों से भोग बनाते रहें, कानों से मेरा प्रश्न सुने और मुख से मेरे प्रश्न का उत्तर दें। उन्होंने कहा थोड़ा विश्राम कर लीजिए, लंबी यात्रा से। बोले नहीं, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा, सब्र का बांध टूट गया। आप भोग बनाए हाथों से, परंतु मेरी चर्चा सुने और मुझे उत्तर। हरिवंश महाप्रभु जी ने हाथ में जल लिया और चूल्हे पर डाल के उनके सामने आकर बैठ गए कि आप बताएं कि आपका प्रश्न क्या है। बोले वो प्रश्न तो साइड में रह गया, प्रश्न तो दूसरा खड़ा हो गया कि हाथों से भोजन बना सकते थे, कान से मेरी चर्चा सुन सकते थे, प्रश्न सुन सकते और मुख से जवाब दे सकते थे, तो आपने वो जल चूल्हे पर क्यों डाला? ठाकुर का भोग बनाना क्यों बंद किया? वो कह रहे मन ना होते 10-20, एक हुतो सो गयो शाम से, को आ रहा था। दूसरा वो कह रहे हैं कि एक समय में 2 नाव पर चढ़ करके किसने इस नदी को पार किया? एक समय में 2 घोड़ों पर सवारी करके कौन दौड़ को जीता है? ये एक मन है, इसको जिस इंद्रिय के साथ लगाओगे उधर लग जाएगी। मन तो 10-20 है नहीं। यदि मैं मेरे ठाकुर का भोग बना रहा हूं हाथों से और मेरा मन ही वहां नहीं है, तो वो भोग नहीं है, वो भोजन। तो यदि मेरा मन वहां नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, वो ठाकुर को भोग नहीं लग सकता। इसलिए मैंने जल डाल दिया। आश्चर्यचकित हो गए, चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया, अपना गुरु मान लिया और फिर प्रश्न पूछा, वेदात् परा द्वयक्षरा। बोले वेदों से ऊपर जो 2 अक्षर हैं वो है रा धा। रा दाने
धा धारणे राधा नाम सने। ये 2 अक्षर वेदों से ऊपर। इसलिए उद्धव जी ने तो वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए ज्ञानियों में शिरोमणि। और ये जो भक्ति है प्रेममयी, ये वेदों से भी ऊपर है। इसलिए वेद कहते हैं नेति नेति न इति, इतना ही नहीं है, इससे आगे भी कुछ हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से उद्धव जी के ऊपर कृपा की, गोपियों ने प्रिया झूले और प्रेम के रंग में रंग गए। आगे प्रवेश करते हैं।